नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीसी सखी जो महिलाएं हैं उनकी ट्रेनिंग से जुड़े जो भी फ़ोन कॉल्स उनको आए हैं या फिर जिनके पास फ़ोन कॉल्स नहीं आए हैं, और बहुत सारी महिलाएं बीसी सखी के रिज़ल्ट यानी सूची में अपना जो नाम है वो देखने में असमर्थ हो रही हैं। उनको ट्रेनिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। साथ ही जिनको फ़ोन एक बार आया है और वो दूसरी बार फ़ोन को यानी ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए उस फ़ोन का इंतज़ार कर रही हैं। तो आज मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप को ये जानकारी भी हो जाएगी कि आपकी ट्रेनिंग कब है। और जिन लोगों के पास फ़ोटो अपलोड या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऐप में आ रहा है और वो ये चेक नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उनका फॉर्म कहीं कैंसिल तो नहीं है या उनका एग्ज़ाम कब होने वाला है, उनकी ट्रेनिंग की सूची में उनका नाम है या नहीं है। तो आज मैं 2 तरीके आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप उन दोनों तरीकों के माध्यम से अपना नाम देख सकते हैं कि आखिर आपका नाम उस सूची में है या नहीं है। और जिन लोगों को ट्रेनिंग के बारे में जानना है तो उनके लिए भी यह एक बेहतरीन तरीका होगा जिससे आप जान पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम और ट्रेनिंग जो है वो कब है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक यानी अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि वो 2 तरीके कौन से हैं जिससे आप चेक कर पाएँ कि उस सूची में आपका नाम है या नहीं है या फिर आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि 27 जनवरी से लेकर लगातार ट्रेनिंग के बैचेस आरंभ किए गए हैं, उनको अब ट्रेनिंग दी जा रही हैं और साथ ही साथ एग्ज़ाम की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कई जिलों पर एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। तो उन दोनों तरीकों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन से 2 फॉर्मूले हैं जिनके आधार पर आप उन सभी ट्रेनिंग और जो सूची है उसको चेक कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि हमारी दी गई जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, और आपको जानकारी किस तरह की लग रही है उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशनल और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहें और हमें भी ये बताते हुए खुशी महसूस हो कि आखिर आपको हमारी जानकारियाँ पसंद आ रही हैं। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो भी नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में, और हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे ही हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों कि आखिर ट्रेनिंग कब होगी, और ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक पेपर की कटिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बीसी सखियों को मिलेगी ट्रेनिंग, और यहाँ पर ये जो सब कुछ लिखा गया है यानी 27 जनवरी से ट्रेनिंग मिलना शुरू होगा। पहले बैच में 30 से 35 बीसी सखी को ट्रेनिंग दी जाएंगी। इसमें दिन में 10 से शाम 5 बजे तक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ख़ास बात इसमें ये बताई गई है दोस्तों कि ट्रेनिंग के दौरान खाने आदि की सुविधा उन्हें मिलेंगी, यानी जो भी खाना होगा उनको भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। वो खाने की सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही विकास भवन रोड स्थित सरोज चौराहे के पास इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सप्ताह भर तक उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये साफ कर दिया गया है कि आपको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकार कर रही है, और आपको लगभग 6 दिन का ये प्रशिक्षण होने वाला है। 30 से 35 बीसी सखियों को एक बैच में शामिल किया जाएगा, और जैसे ही उस बैच की ट्रेनिंग समाप्त होगी उसके बाद दूसरे बैच की ट्रेनिंग में 30 से 35 महिलाएं इसमें भाग ले पाएंगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी लोग आप ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, जिस भी ज़िले से हैं या जिस भी ब्लॉक से हैं, 30 से 35 महिलाओं का एक बैच बनेगा, उसके बाद दूसरे बैच की, और तभी आपको उसी के आधार पर फ़ोन कॉल्स की जाएंगी। यानी आपका जो जिस किसी बीसी सखी बहन का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया होगा, नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया होगा, उनको उसी के आधार पर कॉल्स की जाएंगी या फिर मैसेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा नाम उस सूची में है या नहीं है,
क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया है। तो उसको जानने का एक तरीका और है। सबसे पहला फार्मूला हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। पहले फार्मूले में आपको क्या करना है, जो भी बीसी सखियों ने आवेदन किया है, अगर उनके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ पा रहा है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कह रहा है, फ़ोटो अपलोड करने के लिए कह रहा है, और अगर आप फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं लेकिन ये अपलोड नहीं हो पा रहा है, साथ ही आपके मोबाइल पर ओटीपी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है उस बीसी सखी ऐप में, तो आपको क्या करना है दोस्तों। पहला फार्मूला बहुत ज़रूरी है, खासकर इस तरह की जिसको परेशानियां आ रही हैं वो उस फार्मूले को ज़रूर ट्राई करें। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है आपको NRLM के ऑफिस यानी आजीविका मिशन के ऑफिस। जहां आपकी ब्लॉक में अगर है तो आपको ब्लॉक में जाना है, डिस्ट्रिक्ट पर है तो डिस्ट्रिक्ट पर जाना है, ताकि आपको ये बताना होगा उन अधिकारियों को जहां पर NRLM का ये ऑफिस है, वहां पर आपको ये बताना है कि सर हम अपने बीसी सखी ऐप में ओटीपी नहीं आ पा रहा है या फिर ओटीपी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, हम उस ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम उस सूची में है या नहीं है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए मांग रहा है तो आप उनसे ये कहिए कि सर हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आए हैं, बीसी सखी के लिए हमारा नाम सिलेक्ट हुआ है या नहीं है। अगर आपका नाम सिलेक्ट हुआ होगा तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरीफाई करा लिए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। अगर आपका नाम शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका नाम इस सूची में शामिल नहीं है। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा दोस्तों कि वाकई में आपका नाम इस सूची में है या नहीं है। तो एक तरीका तो ये है दोस्तों, आप इसके माध्यम से इस तरह से अपना नाम उस बीसी सखी की सूची में देख पाएंगे। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आपको अपने NRLM के ऑफिस जाना है। दूसरा तरीका भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के पास फ़ोन कॉल्स एक बार आई है और दूसरी बार फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको पहली कॉल्स में ये बताया गया है कि आप पर ट्रेनिंग के लिए तैयार रहिए, आपको बीसी सखी की जो सूची है उसमें आपका नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आपको कॉल की जाएगी। अगर इस तरह की फ़ोन कॉल्स या मैसेज आपके पास आया है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ट्रेनिंग का इंतज़ार करते करते बहुत समय हो रहा है और आप अपने पेशेंस को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, बनाए नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार फिर अपने NRLM के ऑफिस जाना है और वहाँ पर पता करना है कि सर आप हमें ये बताइए, हमें इतने दिन, जितने भी दिन आपको हुए हों उस फ़ोन कॉल्स को आए हुए या फिर मैसेज को आए हुए, आप उस फ़ोन कॉल के बारे में उनको बताइए जा कर के कि सर हमें इतना दिन हो गया है कि पहली कॉल जब आई थी कि आप ट्रेनिंग के लिए तैयार रहिए और ऐसे में हमें ट्रेनिंग के लिए दूसरी कॉल नहीं मिली है अभी तक, तो हमारी ट्रेनिंग कब है। तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है कि जिनके स्वयं सहायता समूह नहीं हैं, उनके स्वयं सहायता समूह ना होने की वजह से उनके फॉर्म को हटा भी दिया गया है वहाँ पर। तो आप अपने NRLM ऑफिस जाइए और इसके बारे में जल्दी पता कर लीजिए ताकि आपकी ट्रेनिंग हो चल सके और आपका नाम भी नहीं हटाया जाए, ताकि अगर आपकी ट्रेनिंग एक बार मिस हो गई दोस्तों, एग्ज़ाम मिस हो गया, तो फिर आपको दोबारा से मौका मिलने वाला नहीं है। जो सेकंड वेटिंग लिस्ट और थर्ड वेटिंग लिस्ट पीछे लगी हुई हैं उनमें से ही बीसी सखियों को सिलेक्ट किया जाएगा अगली ट्रेनिंग के लिए। तो इतना काम ज़रूर कर लीजिए दोस्तों ताकि आपकी ट्रेनिंग मिस ना हो सके और आपको ट्रेनिंग देने का मौका मिल सके, एग्ज़ाम देने का मौका मिल सके। आई होप दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी द्वारा ये दी गई दोनों जानकारियाँ, दोनों फार्मूले पसंद आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है, जानकारी पसंद आई है, तो उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते चलिए चलते चलते, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि वाकई में हम जो इन्फॉर्मेशनल जानकारी आपको दे रहे हैं वो आपके लिए सही साबित हो रही है, आपको पूरी तरह से जागरूक कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हैं, तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। और बीसी सखी से तमाम जुड़ी जानकारी के लिए, एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं, आप उन वीडियो से भी तैयारियां कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार।